लगता है शायद कुछ काम है उसे, तभी अंदर चली गई, या फिर थक गई होगी। तुम्हारी डांट की बरसी है तो मैं बस इसी वजह से आई थी, और तुम्हारी शादी की बात से भी तुमसे मिलना नहीं हुआ था। तुम लंदन से वापस ही नहीं आए थे। अब जब तुम यहाँ पे हो तो मैंने सोचा तुमसे और जिमिन से मिलना भी हो जाएगा। सो व्हाट? अच्छा हुआ तुम बाहर आ गई। आना तो नहीं चाहती थी पर रुका नहीं गया अंदर। जिमिन अंदर चलो, तुम टायर्ड हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं है मुझे रेस्ट की जरूरत। और इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो, मुझे गुस्सा आ रही है। जिमिन प्लीज कोई तमाशा मत करो, अंदर चलो। नहीं जाना मुझे। जिमिन प्लीज अंदर चलो। लगता है शायद किसी बात से गुस्सा हो तुम। गुस्सा नहीं, नफरत है आपसे मुझे। आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। अच्छा ही होगा आप यहाँ से चले जाइए, वरना पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा और दोबारा कभी वापस मत आएगा। क्या तुम ऐसे ही बात करती हो? हाँ मैं ऐसे ही बात करती हूँ। जिमिन चलो, मैं तुम्हें ते के पास छोड़ के आता हूँ। आज उसकी फर्स्ट नाइट है इडियट। एक क्या तरीका है बात करने का? मॉम उसका मूड ठीक नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ, मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से आई है आप यहाँ पे? क्या यही तुम्हारी मैनर्स है? बड़ों से ऐसी बात करती हो तुम? जब खुद अपने बेटे को छोड़ के भाग गई थी वो मुझसे मैनर्स की बात कर रही है। आपको ये शोभा नहीं देता? मैंने कहा चुप हो जाओ। क्यों? जब क्या तब बुरा नहीं लगा? अब सुनने में बुरा लग रहा है? लोग अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और आप तो छोड़ के भाग गई। आपने अपने बेटे को भागना सिखाया है। जिमिन प्लीज चुप हो जाओ ना। क्यों चुप हो जाऊं? इन्हीं की वजह से ही तुम मुझसे दूर गए थे। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था, भले ही आपने ना कहा हो, बट आपकी वजह से वो भागा था। जस्ट शट अप, ओके? जब कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह मत खोलो। मुझे सब पता है। आप खुद भगोड़ी, उसे भागना सिखाया है आपने, और आपकी वजह से ही वो गया था। वो मेरी वजह से नहीं गया था, मुझे ब्लेम मत करो। नहीं, वो आपकी वजह से भागा था। सारी गलती आपकी है। आपने उसे जैसे ट्रीट किया उसकी वजह से वो भागने के लिए मजबूर हो गया, सबसे दूर हो गया। अपनी बीबी को चुप करा। मुझे चुप कराने से सच पता ही नहीं जाएगा। सच तो ये कि आपने उसे मजबूर किया, आपकी वजह से वो गया था, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो मेरी वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से भागा था। आप उसे ब्लेम करना बंद कीजिए। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मत बोलो। मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ, तो प्लीज उसे ब्लेम मत कीजिए। वो बस एक मिस्टेक थी, उसकी गलती नहीं थी। उसने अपनी बहन को नहीं मारा। चुप हो जाओ। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल का बच्चा था, उसे पता नहीं था उससे गलती हो गई। गलती नहीं थी वो, उसने उसे जानबूझ के खिलाया था। मैंने उसे पहले से ही कहा था उसे एलर्जी है, मत देना, फिर भी उसने दिया। हाँ आपने उसे कहा था उसे अखरोट ना खिलाए, उसे एलर्जी है, बट वो उस वक्त छोटा था, उसे ये बात समझ नहीं आई। जब उसकी बहन ने उससे मांगा तो उसने दे दिया। अगर उसे पता होता उससे उसकी बहन की मौत हो जाएगी, क्या वो देता? क्या हुआ? नहीं कहना चाहती? अम्मी से कैसे बताऊं? मुझे awkward फील हो रही है, पता नहीं मैं क्या करूं। हाँ? मत करो ना, तुम ऐसे मत बोलो, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मत करो ना, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मेरी तरफ देखो, देखो ना बाबा, देखो ना इस तरफ। हर रोज डांट के साथ लड़ना, गुस्सा करना, चिल्लाना, उस पे चिल्लाना, इन सब का उस पे कितना ज्यादा बुरा असर हुआ है, आपको कोई आइडिया भी है? आप तो चली गई अपनी मायके, अपनी भाई की बेटी को पाके अपना दर्द भूल गई। आपको अपनी बेटी जैसी लगी, बट इसका क्या? इसके बारे में एक बार सोचा आपने? उसे अभी भी ऐसा लगता है उसकी वजह से किसी को कुछ हो जाएगा। इसी वजह से वो सबसे दूर रहता आया है। लंदन से वापस न आने का रीजन भी यही था, और यही रीजन से वो मुझे भी छोड़ के चला गया था। सारी गलती आपकी है। मैंने उससे जो भी कहा था, गुस्से में कहा था, उस वक्त मैंने अपनी बच्ची खोई थी। आपको क्या लगता है आपने जो भी किया सही किया? एक माँ के लिए अपनी बच्ची को खो देना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तुम नहीं समझ सकती। सही कहा, मैं नहीं समझ सकती, बट आप तो समझ सकती है ना। आप तो एक माँ है, आप कैसे नहीं समझ पाई अपनी बच्ची को? एक
बच्चे की दर्द में अपने दूसरे बच्चे को ही भूल गई। उसका दर्द नहीं दिखा? ये भी तो आपका बच्चा है। आप इसे कहीं से उठा के लेके आई थी? आप जैसे लोगों से मुझे नफरत है। पहले मुझे आपका सच पता नहीं था, इसी वजह से मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी, बट अब नहीं। अब आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा हमारी लाइफ में कभी वापस मत आइएगा। इसे 2 साल 4 साल में एक बार मुंह दिखाने से अच्छा है कभी ना आए। चलो मेरे साथ। हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो? रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे रुक जाओ। जंकुक, जंकुक उठ जाओ, 10 बजने को आई। उठो ना। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। जंकुक, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? छोड़ भी तो, क्या कर रहे हो तुम? अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। काम पे नहीं जाना क्या? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। लगता है आज मैं लेट हो गया। गुड मॉर्निंग। नहीं, शायद ही कोई सपना है। सपना नहीं, सच है। क्या तुम सच में हो? छू के देख लो। इसका मतलब तुम सच में हो। पर तुम्हें मेरे घर पे क्या क्या? निकलो, निकलो, भाई ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया ने देखा है मुझे। क्या कहा? देखा है? हाँ, देखा है। हाँ, तुम्हें पक्का गया भाई मुझे मार डालेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। तुमने क्या क्या, क्यों आए तुम यहाँ पे? हमारी शादी की बात करनी। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे थोड़ा सा टाइम दो, भाई से बात करूंगा। तुमसे रुका नहीं गया? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है? अगर मैं और ज्यादा रुकी तो मेरे डैड मेरी शादी किसी और के साथ करवा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमसे शादी कर लूंगी। चुप रहो, चुप रहो, मुझे सोचने तो भाई से कैसे बात करूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने बात कर ली है। तुमने बात कर ली? कर ली है। क्या बात की है तुमने भाई से? एक ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ, थैंक गॉड तुमने नाइस फ्रेंड की बात नहीं की, वरना भाई मुझे काट डालते। वैसे भाई मान गए क्या? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो तुम? वैसे क्या तुम यहाँ पे खाने के लिए आई थी? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और यहाँ पे खाना था, सो मैंने खा लिया। उठो, मामा ने सूप दिया है। सुबह सुबह तुम मुझसे मिलने आए हो या फिर यहाँ पे लेटने आए हो? यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी तो यहीं पे लेट गया। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा आलसी होते जा रहे हो। ढंग से नींद पूरी नहीं होगी तो आलसी तो बनूंगा ही ना। नींद पूरी क्यों नहीं हो रही तुम्हारी? पता नहीं क्यों आजकल अकेले सो ही नहीं पा रहा हूँ। बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। काश कि तुम मेरे पास होती। सोचने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, ठीक है? यार मैं तो अभी कर लूँ, बट तुम्हारी मम्मी ने वेट करने के लिए कहा है, क्या करूँ? हाँ, तो मम्मी को किसने कहा था जितना टाइम चाहिए ले लीजिए? मैं बेवकूफ, मैंने कहा था। मेरी अकल घास चरने गई थी, अब पछता रहा हूँ मैं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से इसे खत्म करो, हमें निकलना भी है। तुम ही पिला दो। आज देखो पिक करने के लिए मत जाना, ठीक है? हाँ, क्या कर रही हो तुम? शांत रहो वरना तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी। छोड़ दो वरना मामा सच में आ जाएंगी। रुको ना। क्या रुको ना? ऐसे में कैसे पिलाऊंगी तुम्हें? मुझे नहीं पीना। तुम भी ना हद करते हो। हद नहीं, प्यार है। आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा तुम्हें मुझ पे? हाँ, क्योंकि आजकल तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। झूठे कहेंगे? झूठ नहीं, सच है। सच में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? मैं नहीं मानती। तुम्हें पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलते, बट बातें तो छुपाते हो ना। यार नहीं छुपाता। जाने दो, चलो। तुम्हें ये सब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सर झुका कर उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। उनके सामने ऐसे चुपचाप मत रहो, तुम्हारी गलती नहीं थी, समझ गई? अब ये सब भूल जाओ, जो होना था हो गया। उसकी किस्मत में जो था वही हुआ।